वक्ती बच्चों को ख्वाबों की दुनिया से मोहब्बत हो तो ये कहानी उनकी दिलचस्पी को बढ़ाने के लिए बेहतरीन तरीका बन सकती है। ये कहानी एक जानवर की जवानी, मोहब्बत और जिदोजहद से भरी हुई है। बड़े पहाड़ों के एक गहरी किनारे, एक पिछवाड़े के अंदर एक छोटा सा शहर था। इस शहर का नाम खुशबू था। खुशबू एक खूबसूरत जगह था जहां जानवर और परिंदे मिलकर हर रोज एक दूसरे के साथ रहते थे। इस शहर का अमीर, एक बड़ा शेर, अपनी आबादी की देखभाल करता था। वो अपने अवाम को पेशा वराना हिदायत देता और उनकी हिफाजत करता। एक दिन एक बहुत ही खूबसूरत बच्चा जंगल की तरफ से खुशबू आया। इसका नाम मीना था। वो एक छोटा सा बच्चा था जिसकी मोटी सियाह बालों की झलक और चमकीली आंखें थीं। मीना की माँ और बाप दोनों इसको बड़ा करने के लिए खुश थे। उनकी ख्वाहिश थी कि वो एक दिन अपनी जिंदगी का मकसद तलाश करें और अपने मकाम को हासिल करें। ये मीना के पास एक बहुत बड़ी ख्वाहिश थी। वो चाहता था कि वो अपने शहर को और अपने वालिदैन को फख्र दे। इसने ख्वाहिश को हकीकत बनाने के लिए मीना ने फैसला किया कि वो जंगल का सफर करेगा। मीना ने अपनी माँ और बाप से मुलाकात की और उन्हें अपनी मकसद की बात बताई। इनकी माँ ने इनको बेहतरीन दुआएं दें और उनकी हिफाजत के लिए खुदा से दुआ की। उनके बाप ने उन्हें अपने अहम उसूल बताए। हमेशा सच्चाई पर अमल करें, दूसरों की मदद करें और कभी नाउम्मीद ना हो। मीना ने उनके बाप की बातों को दिल पर लिया और जंगल की तरफ रवाना हुआ। जंगल में मीना ने बहुत से जानवरों को देखा। वो अपनी आंखों को चमकाने वाले परिंदों को देखकर हैरान हुआ। एक दिन एक बुजुर्ग भालू इसके पास आया और उसने मीना से कहा, बच्चा, तो यहाँ कैसे आया? मीना ने अपनी कहानी बताई और अपनी मकसद की बात बताई। भालू ने मीना को रहनुमाई दी और अपने तजुर्बात का हिस्सा बनाया। इसने मीना को कहा, बच्चा, जिंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए तो पहला कदम अपनी मेहनत और इस्तिकामत की समझ किया। मीना ने भालू की रहनुमाई पर अमल करते हुए जंगल का सफर शुरू किया। इसने मुख्तलिफ जानवरों से बातें की और उनकी तालीमात समझी। एक दिन वो एक दिलचस्प जानवर से मुलाकात की जिसका नाम राजा बगालो था। बगालो एक बड़ा और शोहरत याफ्ता जानवर था जिसको इस जंगल में हर कोई जानता था। राजा बगालो ने मीना को अपने दिलचस्प खाने के बारे में बताया और उसने इसे मुख्तलिफ मक्खियों और फूलों की तशहीर की। मीना ने अपनी आंखों से रंगीनी को देखा और इसे बगालो की मोहब्बत का इजहार किया। मीना ने जंगल में और भी जानवरों से मुलाकात की। वो एक परिंदा अपरी से भी मुलाकात की जो उनको अपने रंगीन पर परिंदों के सफर के बारे में बताया। परी ने मीना को जंगल की कसरत और खूबसूरती के बारे में बताया और उन्हें अपनी मोहब्बत का इजहार किया। मीना का सफर जारी रहा और वो जंगल के मुख्तलिफ हिस्सों को देखता रहा। एक दिन वो एक बड़े दरख्त के नीचे एक छोटा सा घर देखा जहां एक भालू और उसका बच्चा रहते थे। मीना ने इनसे मुलाकात की और उनके साथ अपनी कहानी शेयर की। भालू और उसका बच्चा मीना को अपनी गोद में लेकर उनका खैर मुकद्दम किया और उन्होंने उनको अपने घर की मेज़बानी की। मीना ने जंगल के इन मुख्तलिफ जानवरों से मुलाकात करते हुए बहुत कुछ सीखा और अपनी मेहनत, इस्तिकामत और मोहब्बत की कदर करना सीखा। वो अपने सफर की रोशनी में जंगल की हर ज़ाविया को जानता गया और अपनी मेहनत और मोहब्बत के जरिए उन जानवरों की मदद करता रहा। आखिरी तौर पर मीना ने खुशबू वापस आया और अपनी कहानी का वाकया सुनाया। इसकी मेहनत और मोहब्बत ने इसे जंगल के लोगों का दिल जीत लिया। वो अब अपने शहर को फख्र दे सकता था और अपने वालिदैन को खुशियां दे सकता था। मीना का सफर एक सरगर्म किरदार की तरह था जिसने इसकी जिंदगी को रंगीन बना दिया। इस कहानी का सबक यह है कि मेहनत, इस्तिकामत और मोहब्बत हर कामयाबी की कुंजी है। जैसे मीना ने अपने सफर में मोहब्बत और मेहनत का इस्तेमाल किया, हमें भी अपनी जिंदगी में यही इक़दाम उठाने चाहिए है। मीना ने भालू की बातों को सुना और उनकी रहनुमाई पर